नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 27वें श्लोक में जो अभ्यास योग का सिद्धांत है उसमें चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रशांत मनसंभेन योगिनम सुखमत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। भगवान इसका भावार्थ ये है कि जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल है हो गया है, इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सुख प्राप्त होता है। और इसकी अगर और व्याख्या कर इसका भावार्थ निकालें तो यह बात स्पष्ट होती है कि प्रशांत मनसः वेत विना ब्रह्मभूत स्मकल्मषम, जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात जिसका तमोगुण और तमोगुण की अप्रकाशक अप्रवृत्ति प्रमाद और मोह ये वृत्तियां नष्ट हो गई हैं, ऐसे योगी को अकल्मषम कहा गया है। जिसका रजोगुण और रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों में लगना, अशांति और स्पृहा ये वृत्तियां शांत हो गई हैं, ऐसे योगी यहाँ शांत रजसम बताया गया है। तमोगुण रजोगुण तथा उसकी वृत्तियां शांत होने से जिसका मन स्वाभाविक शांत हो जाता है, जिसकी मात्र प्रकृति पदार्थ में तथा संकल्प विकल्पों से भी उपरति हो जाती है, उससे दूरी हो जाती है, जो उपरति होती है, ऐसे स्वाभाविक शांत मन वाले योगी को यहाँ प्रशांत मनसः कहा गया है। इसकी चर्चा किया भगवान ने। प्रशांत मनसः का अर्थ यह है कि ध्यान योगी जब तक मन को अपना मानता है तब तक मन अभ्यास से शांत तो हो सकता है, पर प्रशांत माने सर्वथा शांत नहीं हो सकता। परंतु जब ध्यान योगी मन से भी उपराम हो जाता है, मन से अलग हो जाता है, अर्थात मन को भी अपना नहीं मानता, मन से भी संबंध विच्छेद कर लेता है, तब मन में राग द्वेष न होने से उसका मन स्वाभाविक ही शांत हो जाता है। यही उपराम होने से पाप रहित शांत रजोगुण वाला और प्रशांत मन वाला हुआ। ऐसे ब्रह्म स्वरूप ध्यान योगी को स्वाभाविक ही उत्तम अर्थात सात्विक सुख प्राप्त होता है। सुखमुपैति का अर्थ यह है कि जो योगी सबसे उपराम हो गया है, सबसे विलग हो जाता है, उसको उत्तम सुख की खोज नहीं, उत्तम जो सुख है उसकी खोज नहीं करनी पड़ती। उस सुख की प्राप्ति के लिए उद्योग या परिश्रम नहीं करना पड़ता, बल्कि उत्तम सुख उसको स्वतः स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाता है। जैसे जिम्मे सिद्धि संपत्ति बिनहि ही बुलाए, धर्मशील पहि जाहे सुखाए। अगर इसकी हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो और स्पष्ट होता है। इस प्रकार प्रत्याहार के द्वारा जो पुनः पुनः मन को वशीभूत करके वह रजोगुण के क्षय होने पर योग सुख को प्राप्त होते हैं, इस विषय में भगवान कहते हैं जिसका रजः शांत हो गया और मन भी प्रशांत हो गया, उस निष्पाप और ब्रह्म प्राप्त योगी को उत्तम समाधि सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। अगर इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं तो यह बात और स्पष्ट होती है कि मन ही मन ब्रह्म चिंतन करने पर भी एक प्रकार का यह प्रत्याहार है। बराबर आप ब्रह्म प्रत्याहार क्या है, बराबर वही आहार लेना, मन ब्रह्म का चिंतन करना, ये व्यक्ति का स्वभाव हो जाए। परंतु क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था प्राप्त योगी को जो प्रत्याहार होता है उससे रजोगुण शांत हो जाता है तथा प्रसन्नता से चित्त भर जाता है और मोह नहीं रहता, अतः मैं मेरे का भाव नहीं रहता। मैं मेरा भाव रहने पर आसक्ति पूर्वक विषय दृष्टि होती है, अतः उससे ब्रह्म भाव नहीं रहता। जब मैं मेरा नहीं रहता तब मन भी दूसरी ओर नहीं जाता, अब मन जब दूसरी ओर नहीं जाता तो पाप शून्य हो जाता है। इस प्रकार निष्पाप हुए योगी का सब ब्रह्ममयम जगत भाव हो जाता है, तब योगी निरतिशय सुख, जो निरतिशय सुख है, घनीभूत क्रिया की परावस्था था आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। रजोगुण और तमोगुण के क्षय के द्वारा बुद्धि परिशुद्ध होने पर निर्मल स्वच्छ आत्मा के साथ वह एका भावापन्न हो जाती है। योग दर्शन में लिखा है कि सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, मतलब सत्व तथा पुरुष के शुद्ध साम्य कैवल्य प्राप्त होता है। पुरुष तो नित्य शुद्ध है, परंतु प्रकृति युक्त अवस्था में वह भी गुण आदि दोष से दूषित कर जान पड़ता है। जब प्रकृति का गुण है
जुड़ जाएगा तो उसे जान पड़े। परंतु जब बुद्धि पूर्ण स्वच्छ हो जाती है तो आत्मा में कल्पित अशुद्धि दूर हो जाती है। इस प्रकार दोनों के शुद्ध साम्य होते ही चिदाभास रूपी बुद्धि तद चिदरूप आत्मा से एकाकार हो जाता है। यही कैवल्य मुक्ति है, अतः सर्वोत्तम सुख है। इस सुख को जो प्राप्त करता है वही योगी है, वही ध्यानी है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।